नमस्कार दोस्तों, मैं सोनी सिंह आज फिर एक हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत के बारे में अध्ययन करने के लिए आप लोग के पास आए हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। हम अपने टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का शुरुआत माना जाता है कि 19वीं शताब्दी में ग्रासा दा तासी द्वारा किया गया था। ग्रासा दा तासी एक फ्रेंच विद्वान थे और उनका इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा के दो भागों में सन 1839 तथा 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका तीसरा संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास ग्रासा दा तासी ने ही किया था। तो आगे हम देखते हैं कि कौन कौन से साहित्य किन्होंने लिखी, कब लिखा, क्या इसकी पद्धति थी, लेखन की पद्धति कितने भागों में बटी हुई है, कितने भागों में आचार्यों ने बांटा है इसे। तो ये सभी का हम अध्ययन करेंगे। अपने हस्तलिखित नोट्स के साथ आप लोग के पास आए हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा 19वीं सदी में ग्रासा दा तासी द्वारा माना गया है। सदी 100 सालों का समूह होता है। सदी को ही हम शताब्दी भी बोलते हैं। सबसे पहले वार्ता साहित्य हुआ था जो दो भागों में है। एक 84 वैष्णवन की वार्ता और एक 200 वैष्णवन की वार्ता, दोनों ही गोकुलनाथ द्वारा रचा गया था। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा 4 पद्धतियों में बांटा गया है। पहला है वर्णानुक्रम पद्धति, दूसरा है कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, विधेयवादी पद्धति। आप देख पा रहे होंगे लेखन पद्धति कितने भागों में है, तो 4 भागों में। पहला है वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, विधेयवादी पद्धति। हिंदी गोविंद रत्नमाला 1909 ईस्वी में श्याम सुंदर दास, हिंदी साहित्य विमर्श 1923 में पद्मलाल पन्नालाल बख्शी। तो आप कहेंगे कि मैम आपने तो टॉपिक से भटका दिया मुझे। तो नहीं, हमने भटकाया नहीं है। यह एक इम्पॉर्टेंट है और जो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब मैं पढ़ने बैठती हूँ और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं तो बीच में मैं उसे कोडवर्ड में लिख देती हूँ ताकि फिर आगे हम ना भूलें। हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा जो 4 भागों में बांटा गया है, तो इसमें हम कब बांटा गया है और किस ग्रंथ में इसकी जिक्र हुई है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो पहला है इस्तवार द ला लिटरेच्योर हिंदुस्तानी। यह ग्रासा दा तासी की रचना है। यह 2 पार्ट में लिखा गया है। पहला जो है वो प्रकाशित हुआ 1839 में और दूसरा 1847 में। उसके बाद तीसरा किन्होंने लिखा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा के बारे में किन्होंने अपने इतिहास लेखन में जिक्र किया है, तो भाषा काव्य संग्रह जो 1873 में महेश दत्त शुक्ल ने लिखा था। शिव सिंह सरोज 1883 में शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 में ग्रियर्सन ने लिखा है। तो आपको जैसा मैं बता दूं कि ये जो है आपका ग्रियर्सन की रचना और ये जो है ग्रासा दा तासी की रचना, ये दोनों में अक्सर एग्जाम में हम भटक जाते हैं कि किसने पहले लिखा। तो जैसा कि हम बताएं कि ग्रासा दा तासी फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को शुरुआत किया था, किंतु वर्णानुक्रम, जैसा आपने यहाँ पे देखा वर्णानुक्रम पद्धति, तो वर्णानुक्रम पद्धति में सर्वप्रथम किसने शुरुआत किया था, तो ग्रियर्सन ने किया था। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वर्णानुक्रम पद्धति में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, तो ग्रियर्सन ने किया था, जिनकी रचना है द मॉडर्न
वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। अब अगर हम कंफ्यूज होते हैं तो हमें बस लास्ट वाला शब्द को याद रखना है कि ताशी जो थे वे फ्रेंच भाषा के राइटर थे, लेखक थे, तो उनका हिंदुस्तानी लिखा गया है, जबकि ग्रियर्सन जो थे उनकी जो रचना है वह हिंदुस्तान लास्ट शब्द से हम पकड़ेंगे कि यह जो है सो ग्रियर्सन की रचना है, तो हम कंफ्यूज ना होंगे। ये हिंदुस्तानी ग्रासादा ताशी की रचना है जो फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी, और ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 ईस्वी में ग्रियर्सन की रचना थी। एक बार आप ध्यान से देख लें, अगर आपको दिखाई बढ़िया पड़ रही हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतना ही के साथ धन्यवाद।